बैटल ऑफ गलवान सलमान खान की एक आने वाली फिल्म है जो 15-16 जून 2020 को गलवान घाटी में भारत चीन सैन्य टकराव की सच्ची कहानी को पर्दे पर ला रही है। ये फिल्म भारतीय सेना के 200 सैनिकों की वीरता और बलिदान को दर्शाती है, जिन्होंने 1200 चीनी सैनिकों का बिना गोली चलाए डटकर मुकाबला किया। सलमान खान इसमें शहीद कर्नल बी संतोष बाबू की मुख्य भूमिका निभा रहे हैं, जिनकी बहादुरी ने देश का सिर गर्व से ऊंचा किया। 4 जुलाई 2025 को रिलीज हुए मोशन पोस्टर ने सोशल मीडिया पर धूम मचा दी, जिसमें सलमान खान का खूंखार लुक देखने को मिला। चित्रांगदा सिंह भी इस फिल्म में अहम किरदार में है। ये फिल्म देशभक्ति, एक्शन और भावनाओं का एक शानदार मिश्रण होगी, जो गलवान के शहीदों को श्रद्धांजलि देगी और दर्शकों के दिलों को छुएगी। तो चलिए आज की इस वीडियो में आपको सलमान खान की इस फिल्म के बारे में बताते हैं कि इसकी शूटिंग कब होगी, कहां होगी, कब रिलीज होगी और इसमें किस किस का रोल इम्पोर्टेंट होगा और भी बहुत कुछ। इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। नमस्कार, मेरा नाम है शालिनी और आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15। गलवान घाटी का संघर्ष एक ऐसी घटना थी जिसने पूरे भारत को झकझोर दिया था। ये टकराव तब हुआ जब भारत और चीन की सेनाएं LAC पर आमने सामने आए। दोनों देशों के बीच एक समझौता था कि इस क्षेत्र में हथियारों का इस्तेमाल नहीं होगा। इसीलिए ये झड़प पत्थरों, लाठियों और कांटेदार तारों से लिपटी रॉड जैसे हथियारों से हुई। इस संघर्ष में 20 भारतीय सैनिकों ने अपनी जान गंवाई, जिनमें कर्नल संतोष बाबू शामिल थे। चीन ने आधिकारिक तौर पर 4 सैनिकों की मौत की पुष्टि की, लेकिन अनौपचारिक स्रोतों के अनुसार 35 से 40 चीनी सैनिक मारे गए थे। फिल्म बैटल ऑफ गलवान इस घटना को सिनेमाई रूप में प्रस्तुत करने वाली है, जो भारतीय सेना की वीरता, देशभक्ति और कठिन परिस्थितियों में उनके बलिदान को दर्शाती है। ये फिल्म न केवल उस रात की कहानी बताती है, बल्कि ये भी दिखाती है कि भारतीय सैनिकों ने 15,000 फीट की ऊंचाई पर कठोर मौसम और इलाके में बिना गोली चलाए कैसे दुश्मन का सामना किया। इस फिल्म की कहानी भी 2020 की गलवान घाटी संघर्ष पर ही आधारित है। ये भारतीय सेना के 200 सैनिकों की वीरता की गाथा है, जिन्होंने 1200 चीनी सैनिकों के खिलाफ बहादुरी से लड़ाई लड़ी। कहानी का केंद्र कर्नल बी संतोष बाबू है, जिनका पूरा नाम बिक्कूमल्ला संतोष बाबू है। उनका जन्म 13 फरवरी 1983 तेलंगाना के सूर्यापेट में एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। उनके पिता वी उपेंद्र नाथ एक बैंक कर्मचारी थे और मां मंजुला एक गृहिणी। संतोष अपने माता पिता के इकलौते बेटे थे और बचपन से ही अनुशासित और देशभक्त थे। उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा सूर्यापेट में पूरी की। पढ़ाई में होशियार होने के साथ साथ वे खेल और अन्य गतिविधियों में भी सक्रिय थे। बाद में उन्होंने नेशनल डिफेंस एकेडमी खड़गवासला पुणे से प्रशिक्षण लिया और 2004 में भारतीय सेना में कमीशन प्राप्त किया। संतोष ने सेना में शामिल होने का सपना बचपन से देखा था। उनके परिवार के अनुसार वे हमेशा देश की सेवा करना चाहते थे और अपने कर्तव्यों को सबसे ऊपर रखते थे। लेकिन 15 जून 2020 गलवान घाटी लद्दाख के संघर्ष में वे शहीद हो गए, जिनका रोल सलमान खान निभा रहे हैं। मोशन पोस्टर के अनुसार फिल्म इस बात पर जोर देती है कि ये भारत का सबसे क्रूर युद्ध था, जो बिना एक भी गोली चलाए लड़ा गया। इस फिल्म में LAC पर भारत और चीन के बीच बढ़ते तनाव को दिखाया जाएगा, जिनमें दोनों देशों की सेनाएं एक दूसरे के आमने सामने थी। भारत का कहना था कि चीन ने LAC पार करके भारतीय क्षेत्र में अतिक्रमण किया, जबकि चीन ने भारत पर अपने क्षेत्र में घुसपैठ का आरोप लगाया। 15-16 जून 2020 की रात को पेट्रोलिंग पॉइंट 14 पर हुई हिंसक झड़प को फिल्म में विस्तार से दिखाया जाएगा। कर्नल संतोष बाबू ने अपनी रेजिमेंट का नेतृत्व किया और अंत तक लड़ते रहे। उनकी बहादुरी और नेतृत्व को फिल्म में मुख्य रूप से हाईलाइट किया जाएगा। फिल्म भारतीय सैनिकों की देशभक्ति, एकता और बलिदान की भावना को दर्शाएगी। ये दर्शकों को ये भी दिखाएगा कि कठिन परिस्थितियों में भी भारतीय सेना ने हार नहीं मानी। हालांकि फिल्म की पूरी कहानी अभी तक सार्वजनिक नहीं की गई है, लेकिन यह एक काल्पनिक और वास्तविक घटनाओं का मिश्रण हो सकता है, जैसा कि बॉलीवुड की देशभक्ति फिल्मों में आम है। सलमान खान फिल्म में मुख्य भूमिका में है। उनका लुक मोशन पोस्टर में खून से सना हुआ, मूंछों वाला और एक कांटेदार लकड़ी का डंडा पकड़े हुए दिखाया गया है। सलमान ने इस किरदार के लिए अपनी फिटनेस और लुक पर काफी मेहनत की है। वह एक कठिन और देशभक्त सैनिक के रूप में नजर आएंगे।
चित्रांगदा सिंह फिल्म में मुख्य महिला किरदार निभा रही हैं। उनकी भूमिका के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन उनके शामिल होने की घोषणा 10 जुलाई 2025 को सलमान खान फिल्म्स के आधिकारिक इंस्टाग्राम पेज पर की गई। चित्रांगदा ने इस मौके को विशेष बताया और कहा कि वह इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बनकर उत्साहित है। सलमान खान के साथ पहली बार स्क्रीन शेयर करने को लेकर चित्रांगदा सिंह ने कहा, बैटल ऑफ गलवान का हिस्सा बनना मेरे लिए बहुत खास है। कुछ साल पहले एक मराठी फिल्म के रीमेक में मैं सलमान सर के साथ काम करने वाली थी, जिसे महेश मांजरेकर डायरेक्ट कर रहे थे, लेकिन वो फिल्म कभी शुरू ही नहीं हो पाई। मुझे आज भी याद है, सलमान सर ने तब कहा था अगली बार साथ काम जरूर करेंगे, और अब सालों बाद उन्होंने अपनी वही बात निभाई। जैसा वो कहते हैं, एक बार मैंने कमिटमेंट कर दी तो फिर मैं खुद की भी नहीं सुनता। चित्रांगदा सिंह ने निर्देशक अपूर्व लखिया की भी तारीफ की और कहा, वो चाहते तो किसी बड़े स्टार को भी कास्ट कर सकते थे, लेकिन उन्होंने मुझ पर भरोसा जताया। मैं उनकी इस आस्था की बहुत कद्र करती हूँ और मुझे गर्व है कि मैं बैटल ऑफ गलवान जैसे अहम दमदार कहानी का हिस्सा हूँ। चित्रांगदा के लिए ये रोल बहुत खास है। उनके पापा आर्मी में कर्नल थे और अब रिटायर हो चुके हैं। वे बचपन से ही बहादुरी, देश के लिए कुर्बानी और देशभक्ति की कहानियां सुनते हुए बड़ी हुई हैं। देशभक्ति से भरी कहानी और दमदार कलाकारों के साथ बैटल ऑफ गलवान आने वाले सालों में भारत की सेना को समर्पित सबसे असरदार फिल्मों में से एक बनने जा रही है। खैर, अभी तक अन्य कलाकारों की घोषणा नहीं की गई है, लेकिन माना जा रहा है कि फिल्म में कई सहायक किरदार होंगे जो भारतीय और चीनी सैनिकों साथ ही अन्य महत्वपूर्ण पात्रों को दर्शाएंगे। फिल्म का निर्देशन अपूर्वा लाखिया कर रहे हैं, जो शूट आउट एंड लोखंडवाला और हसीना पारकर जैसी एक्शन से भरपूर फिल्मों के लिए जाने जाते हैं। अपूर्वा की खासियत उनकी गहन कहानी और एक्शन दृश्यों को प्रभावी ढंग से पेश करने की क्षमता है। उन्होंने चित्रांगदा सिंह की तारीफ करते हुए कहा कि वह हजारों ख्वाहिशें ऐसी और बाब विश्वास में उनके प्रदर्शन से प्रभावित थे। ये फिल्म सलमान खान की फिल्म द्वारा निर्मित है। ये सलमान खान की अपनी प्रोडक्शन कंपनी है, जिसके तहत उन्होंने बजरंगी भाईजान और भारत जैसी हिट फिल्में बनाई हैं। फिल्म की शूटिंग अगस्त 2025 से शुरू होगी, जिसका पहला शेड्यूल लद्दाख में होगा। इसके बाद मुंबई और कश्मीर में भी शूटिंग होगी। लद्दाख की ठंडी और कठिन परिस्थितियां फिल्म में गलवान घाटी के माहौल को जीवंत करेंगी। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार फिल्म की शूटिंग नवंबर 2025 तक पूरी हो जाएगी और यह 26 जनवरी 2026 को रिलीज हो सकती है। हालांकि आधिकारिक रिलीज डेट की पुष्टि अभी बाकी है। 4 जुलाई 2025 को सलमान खान ने अपने इंस्टाग्राम पर बैटल ऑफ गलवान का मोशन पोस्टर रिलीज किया, जो कि 1.22 मिनट का क्लिप था। 10 जुलाई 2025 को एक BTS वीडियो रिलीज किया गया, जिसमें सलमान खान एक्शन सीन की रिहर्सल करते दिखे। इस वीडियो ने फैंस का उत्साह और बढ़ा दिया। सलमान ने अपने फिटनेस और लुक पर कड़ी मेहनत की है, जिसमें डाइट और वर्कआउट शामिल है। वहीं चित्रांगदा सिंह के शामिल होने की घोषणा के साथ सलमान खान फिल्म्स के उनके लुक की एक तस्वीर शेयर की, जिसमें वह सफेद सलवार कमीज में इंडिया गेट के सामने खड़ी दिखी। फैंस ने इसे नई जोड़ी कहकर उत्साह दिखाया। अपूर्वा लाखिया की पिछली फिल्मों को देखते हुए इसमें जबरदस्त एक्शन सीन और भावनात्मक क्षण होंगे। गलवान की झड़प में हाथों हाथ की लड़ाई को प्रभावी ढंग से दिखाया जाएगा। सलमान का ये किरदार उनके पिछले किरदारों से अलग होगा। उनका रग और खूंखार लुक फैंस के लिए नया अनुभव होगा। फिल्म के मोशन पोस्टर और BTS वीडियो के रिलीज होने के बाद सोशल मीडिया पर फैंस ने इसे सलमान खान के करियर का कमबैक बताया। कुछ ने लिखा, भाई बॉक्स ऑफिस पर तूफान लाने वाला है, तो कुछ ने इसे भारत की सबसे दमदार कहानी करार दिया। चित्रांगदा सिंह के साथ सलमान खान की जोड़ी को फैंस ने बहुत ज्यादा सराहा। बैटल ऑफ गलवान की घोषणा के साथ ही एक और फिल्म LAC बैटल ऑफ गलवान का जिक्र हुआ, जो नितिन कुमार गुप्ता द्वारा निर्देशित और राहुल रॉय अभिनीत है। ये फिल्म 5 जुलाई 2025 को YouTube पर रिलीज हुई है। नितिन ने बताया कि उनकी फिल्म को सेंसर बोर्ड ने कई बदलावों के बाद भी मंजूरी नहीं दी, जिसके कारण उन्होंने इसे YouTube पर रिलीज किया। ये फिल्म भी गलवान संघर्ष पर आधारित है, लेकिन ये सलमान खान की फिल्म से अलग है। सलमान खान की फिल्म को लेकर कोई विवाद अभी तक सामने नहीं आया। सलमान की हालिया फिल्म सिकंदर बॉक्स ऑफिस पर असफल रही थी। बैटल ऑफ गलवान उनके लिए एक बड़ा मौका है। भारत में देशभक्ति फिल्में हमेशा लोकप्रिय रही हैं, जैसे उरी और शेरशाह। ये फिल्म भी उसी दिशा में एक कदम है। ये फिल्म भारत चीन सीमा विवाद को वैश्विक मंच पर उजागर कर सकती है, जो अंतर्राष्ट्रीय दर्शकों को भी आकर्षित करेगी।
फैंस सलमान से एक दमदार और भावनात्मक प्रदर्शन की उम्मीद कर रहे हैं। फिल्म की कहानी और एक्शन सीन इसे एक ब्लॉकबस्टर बना सकते हैं, लेकिन गलवान घाटी एक संवेदनशील विषय है। फिल्म को ऐतिहासिक तथ्यों के साथ न्याय करना होगा ताकि शहीदों के सम्मान को ठेस न पहुंचे। साथ ही सेंसर बोर्ड की मंजूरी और भारत चीन संबंधों को ध्यान में रखना भी जरूरी होगा। खैर, सलमान खान की बैटल ऑफ गलवान को देखने के लिए आप लोग कितने एक्साइटेड हैं? आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही, फिर हाजिर होंगे ऐसी ही देश और दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए द न्यूज़ 15।